जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त प्रश्न दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज है और इसकी भुजाएं जो हैं क्रमशः 12 मीटर और 17 मीटर हैं। देखिए भाई, यहां पर शब्द क्या है? समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, समांतर चतुर्भुज होता क्या है? तो समांतर चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी जिसमें अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होते हैं। तो यहां पर एक चतुर्भुज बना लिया गया है ए बी सी डी, जिसके अपोजिट साइड्स को इक्वल रखा गया है। आप फिगर में देख सकते हैं, जो फिगर बनाया गया है, समांतर चतुर्भुज होने के कारण अपोजिट साइड्स को इक्वल रखा गया। 12 मीटर 12 मीटर और ये 17 मीटर 17 मीटर। ख्याल करिएगा, ऐसा क्यों किया? कभी समांतर चतुर्भुज होने के कारण। उसके बाद कह रहा है कि इसका जो एक विकर्ण है वह 25 मीटर है। एक विकर्ण कितना है? 25 मीटर है, जो लिख दिया गया है, डायग्राम दिया। अब बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अपने को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक बात ध्यान दीजिएगा। ज्यादा कुछ तो पता है नहीं, लेकिन यदि गौर करें तो ये एक त्रिभुज के जैसा दिख रहा है। इसका क्षेत्रफल क्या ज्ञात किया जा सकता है? बिल्कुल आसानी से, क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं भाई? तो वो आइए आगे देखते हैं और चीजों को समझते हैं। तो मेरे भाई, ये जो त्रिभुज है, मतलब ये टोटल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये एक हिस्सा जो दिख रहा है, ये तो त्रिभुज के जैसा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और किससे ज्ञात कर सकते हैं? हीरोन के सूत्र से। और हीरोन का सूत्र जो है कुछ ऐसा होता है जो आपको देखने को मिल रहा है। ओके, और मुझे आशा है कि आपको पता भी होगा। ओके, हीरोन के सूत्र में एस है, एस माइनस ए है, एस माइनस बी है, एस माइनस सी है। ए बी सी क्या होता है? ए बी सी जो है त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती है हीरोन के सूत्र में। तो एक भुजा 12 मीटर हो जाएगा, एक 17 हो जाएगा और एक 25 हो जाएगा। यानी ए के जगह 12, बी के जगह 17 और सी के जगह 25। ये कहानी हो जाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो ज्ञात ए बी सी तो पता चल गया भाई, ए बी और सी। लेकिन हमें ज्ञात करना होगा एस। तो एस के लिए, एस यानी सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप, उसके लिए सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान रख दिया गया 12, बी का 17 और सी का 25। इस तरीके से आया 27। तुरंत आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लगाएंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र जो होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए कुछ इस तरीके से होता है, रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब उसके बाद किया क्या गया कि एस का मान, एस माइनस ए का मान, एस माइनस बी का मान, एस माइनस सी का मान यहां पर रख दिया गया। आप यहां पे देख सकते हैं, राइट ना? ए का मान 12, बी का मान 17 और सी का मान 25 रखा गया। अब इसे 27 को कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, अब आप देखिए, ये रूट है। ये कहानी किसके जैसा दिख रहा है? रूट के जैसा। अब आप जानते ही हैं कि जब ये रूट को सॉल्व किया जाता है तो रूट के अंदर जब डबल संख्या होती है तो उसको बाहर कर देते हैं, या जिसका वर्गमूल सीधा सीधा निकल जाता है उसको बाहर कर देते हैं। जैसे तो 27 को मैंने क्या लिख दिया? 9 गुणे 27 को मैंने लिख दिया 9 गुणे 3। ऐसा करने से ये होगा कि 9 का वर्गमूल तो सीधा सीधा निकल जाएगा, 3 का देखा जाएगा कि क्या होगा आगे, यानी अर्थात जोड़ा लगाया जाएगा। तो देखा 9 को 27 को लिख दिया गया 9 गुणे 3, 15 को लिख दिया गया 3 गुणे 5 और 10 को लिख दिया गया 5 गुणे 2 और ये दो अपनी जगह पर। तो मेरे भाई, इतना करने के बाद ये हो रहा है कि 9 का वर्गमूल हो गया 3, 9 का वर्गमूल ये हो गया 3, और ये जो है ये आप देख पा रहे हैं डबल 3 है। डबल 3 का एक 3 यहां लिख दिया गया, डबल 5 का एक 5 यहां लिख दिया गया और डबल 2 का एक 2 यहां पर लिख दिया गया। इस तरीके से इसका टोटल कैलकुलेशन करिएगा तो आया कितना? 90। एक का एरिया कितना है? 90 मीटर स्क्वायर। अब वो आगे बढ़ते और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा और चीजों को समझिएगा। तो देखिए, त्रिभुज एबीडी का एरिया मिला है 90 मीटर स्क्वायर। आप गौर कर पा रहे होंगे इस त्रिभुज में कि जो जो भुजाएं, जो जो विमाएं एबीडी यानी ऊपर वाले त्रिभुज का है, सेम टू सेम वही विमाएं नीचे वाले त्रिभुज का भी है। इसका भी एक भुजा 25, एक भुजा 12 और एक भुजा 17 है। तो जो विमाएं इसकी है, जो वही विमा इसका भी है। इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। इस तरीके से एरिया ऑफ एबीडी यानी ऊपर वाला और एरिया ऑफ बी सी डी जो है, इसका दोनों क्या होगा? बराबर। तो इसलिए कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसका एरिया और इसका एरिया दोनों जोड़ेंगे 90 प्लस 90 और आएगा 180 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरे भाई, हम लोगों का जो आंसर होगा वह होगा 180। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।